अगर आप भी रेलवे में आरपीएफ के पद में चयनित होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, आप यहाँ सही जगह पे है। वैकेंसियों की इस महाकुंभ में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि वैकेंसियों का महाकुंभ है। इतनी सारी वैकेंसियां हैं, ये सभी विद्यार्थियों के लिए स्वर्णिम काल से कोई कम नहीं है, क्योंकि चारों तरफ कोविड के बाद चारों तरफ वैकेंसी है। आरपीएफ मतलब कहने मतलब चपरासी से लेकर आईएएस तक की अब सारी वैकेंसियां आपको दिखती होगी। रेलवे, एसएससी, बैंक वगैरह, स्टेट में भी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। तो सारे विद्यार्थी कमर कस ले, जाग जाओ। जो विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ चुके आ जाइए, ये आपके लिए सही समय है, सही समय है। बिल्कुल हम आपके साथ जुड़ेंगे, बिल्कुल पूरे गाइडेंस देंगे। जैसे कि अभी पता होगा आपको, रेलवे की आरपीएफ का नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो देखते हैं इसका क्या है, कैसे तैयारी करेंगे, क्या है नोटिफिकेशन में, किस तरीके से फॉर्म भरे। प्राइमरी स्तर पे हमको पहले फॉर्म भरने का तरीका समझ आना चाहिए, फिर रणनीति क्या है, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलिए, जैसे आपको पता होगा, रेलवे का जो सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन है वो 1/2024 और दूसरा 2/2024 जारी हो गया है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, आपको पता है, पहले मैं आपको कांस्टेबल के बारे में बताता हूं कि रेलवे आरपीएफ का जो पोस्ट है, रेलवे में जो आरपीएफ होते हैं, जो रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा होती है, रेलवे की संपत्ति की जो सुरक्षा करते हैं, उनका ये काम करने आरपीएफ ही करती है। तो बहुत ही जिम्मेदारी वाला पोस्ट है और बहुत ही मतलब चैलेंजिंग पोस्ट है। तो जो व्यक्ति चाहते हैं कि एकदम वर्दी वाला जॉब जो विद्यार्थी पाना चाहते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। तैयारी कीजिए, बहुत इजी फॉर्मेट होता है तैयारी करना। देखिए, आपको पता है कंपटीशन बढ़ गया है, कैसे ना कैसे आपको तैयारी अच्छे लेवल पे करनी होगी। ठीक, तो चलते हैं, आपको समझाता हूं क्या है। जैसे आपको पता है, जो कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है वो 4208 पोस्ट है, कांस्टेबल की, सिपाही की पोस्ट है। ठीक है जी, इसका ओपनिंग डेट है, एग्जाम का जो ओपनिंग मतलब जो फॉर्म भरने का ओपनिंग डेट है 15 अप्रैल से चालू हो रहा है, 15 अप्रैल से चालू हो रहा है और इसका क्लोजिंग डेट है 14 मई को रात के 23:59 तक। तो ये डेट याद मत रखिए, 2-3 दिन पहले ही आप फॉर्म को भर ले। हो सके उस दिन वेबसाइट बहुत स्लो चलता है, किसी कारण बस चूक गए तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। तो याद रखिए कब इससे पहले आपको भरना है। और बहुत सारी बारीकियों को ध्यान रखना है कि कभी भी जो फॉर्म भरते हैं ना, तो किसी एक्सपर्ट के या कोई जानकार व्यक्ति के साथ ही फॉर्म भरेंगे, तो बच्चे बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, है ना। जैसे कि फोटो है तो कोई भी कैसे किसी भी टाइप का फोटो खिंचा लेते हैं, ये आए बाय, ऐसा नहीं कर। लड़कियों को बोल रहा हूं, यानी 50 फोटो खिंचाए, सिंपल फोटो, ऐसा नहीं चश्मा उसमें लगाए हुए हैं, कलरफुल नहीं लगाना है, बकायदे दोनों कान दिखना है, सबको समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो इजी तरीके से फोटो वगैरह रखना है, डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखना है। एसटी एससी ओबीसी वाले जो भाई हैं वो अपने डॉक्यूमेंट को पूरे के जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आता है उस पर रेडी करके रखना है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करके, ऐसे नहीं कि समय बहुत है ऐसा मत सोचिए, समय किसी के लिए भी, समय किसी को नहीं बख्शता, याद रखो। तो इसलिए समय से पहले आपको अपना तैयारी करना होगा। ठीक, चलो कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, एग्जाम का सीबीटी टेस्ट होगा, आपको पता है। एज लिमिट है 1/7/2024 तक, 18 से 28 तक है। देखो 18 से 28 तक है, होता है 18 से 25, कोविड-19 के कारण इसने फॉर्मेट में चेंज किया हुआ है। ठीक है, यानी 28 साल जो है मैक्सिमम जो है वो जनरल भाई लोग भर सकते हैं, जनरल वाले के लिए है। अगर ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी जाती है ना, तो कितने लेते हैं, 31 तक दे सकते हैं। और एसटी और एससी भाई लोग 28 में 5 साल की छूट दी जाती है, तो ये 33 साल तक ये दे सकते हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन, विडो, सब लोगों के लिए अलग अलग ये एज रिलेशन दिया गया है। क्लियर यहां तक। अब यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए, जहां एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं, 10वीं पास है, तो सोच सकते हैं कितने लोग इसमें जुड़ सकते हैं, कितना कंपटीशन होगा। तो इस बात को तो ध्यान रखना है आपको। तो 10वीं पास है, सब बच्चे 10वीं तो कम से कम पास होंगे। ठीक है, जिनको नौकरी की सख्त जरूरत है वो एग्जाम में आ जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो मतलब जो पढ़ेगा उसका नौकरी तो होगा, जो नहीं पढ़ेगा, जो तैयारी नहीं करेगा उसको तो नहीं होना। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इसका कंप्यूटर बेस्ड। देखिए सिलेबस बहुत इजी रखा, रेलवे का जो सिलेबस है वही सिलेबस, कुछ विशेष नहीं है। 90 मिनट का टाइम रहेगा, 120 क्वेश्चन आपको करना होगा। इजी नहीं है, बहुत टफ होता है ना। पूरे आपका अप्रोच और 1/3 का नेगेटिव मार्क है, नेगेटिव मार्क रखा गया है। याद रखना, नेगेटिव तुक्का मत मारना, तुक्का मारने से जाते हैं। अच्छा, सिलेबस क्या है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। ठीक है, जो मैथ्स के 35 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, रीजनिंग का 35 मार्क्स का होगा और जनरल अवेयरनेस का
का 30 मार्क्स 50 मार्क्स का होगा। इस तरीके से 120 क्वेश्चन के लिए आप जाएंगे। ठीक है, तो याद रखो इसकी तैयारी कैसे होगी, किस तरीके से आपका अप्रोच होगा। तो हमसे जुड़िए, हमसे जुड़ने से फायदा ये क्या होगा, हमारे एक्सपीरियंस जो फैकल्टी है वो आपको गाइड करेंगे। जैसे मैथ्स होता कैसे, आप लोग मैथ्स पढ़ने का तरीका ट्रिक के भरोसे रहते हैं, मैं बताऊं ट्रिक के भरोसे मत रहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, मैं 4 ही क्वेश्चन बताऊंगा, 4 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप हमसे 40 क्वेश्चन बना सकते हो। तो याद रखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, तो दुनिया में कहीं भी क्वेश्चन आएगा आपको करना चाहिए, तभी वो मैथ्स और रीजनिंग है, तभी वो सही तरीके से आप सीखें। ये नहीं ट्रिक के भरोसे रहे। तो हमसे जुड़िए, हम आपको डिटेल में बताएंगे, उसके लिए डिटेल में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल तो अभी नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूं। ठीक है, इनिशियली पे 21,700 है, बहुत अच्छा है। बेसिक जैसे बढ़ेगा, बेसिक के साथ डीए बढ़ता, महंगाई मिलता जाएगा, पेमेंट और बढ़ता जाएगा। 10वीं पास से इतना पैसा कहीं और नहीं मिलने वाला, और इतनी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के इतनी फैसिलिटियां दी जाती है, सब आपको मिलेगा। रेलवे पास मिलेगा, एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट मिलेगा, बहुत सारी वैकेंसी है। आप कहीं पे ड्यूटी में स्कॉट पे, जैसे ट्रेन स्कॉट पे जाते हैं तो कहीं रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, आप लोगों के लिए बैरक होता है, वहां खाने पीने की व्यवस्था रहता है, फ्री, सब कुछ अच्छा है ना। तो रेलवे पुलिस बहुत अच्छा एक पोस्ट होता है, वर्दी का पोस्ट है भाई, जवाबदेही का पोस्ट है, रुआब का पोस्ट है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से नहीं मिलेगा, मेहनत करना होगा। फिलहाल मैं कांस्टेबल के बता रहा हूं, सपना अभी से देखना चालू कर दो। सोचो आप पुलिस बन गए हो, तो सोचोगे तो बन भी जाओगे। ठीक है, अब देखो, अब बाबू इस बात का ध्यान रखना कि केवल पढ़ाई करने से काम नहीं होगा, फिजिकली हेल्थ भी आपको, फिटनेस होता नहीं है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन को चंगा करने के लिए है ना, मन और माइंड है ना, दोनों को तंदुरुस्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकली हेल्थ, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, पीईटी होता है। केवल क्वालिफाई करना, केवल आपको क्वालिफाई करना है, पास होना है, बस पास होना है, कुछ नहीं करना, पास होना है। ठीक है, जो लड़के सो रहे हैं 8-10 बजे तक, बिल्कुल उठ जाए, सुबह 4 बजे दौड़ना चालू करें। देखो कांस्टेबल की मेल के लिए जो 1600 मीटर की जो दौड़ होगी वो 5 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होगा। ये बाबू इतना आसान नहीं है, तैयारी करना पड़ेगा। और याद रखो इसके लिए कोई 2 चांस नहीं, केवल 1 चांस मिलेगा, केवल इसके लिए केवल 1 चांस मिलेगा। और महिलाएं आप भी दौड़ना चालू करो, पढ़ने के साथ दौड़ना चालू, आप लोगों के लिए भी है। 3 देखो, केवल 800 मीटर दौड़ना है आपको, है ना, और 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा कर लेना है। इसको आपको भी 1 चांस मिलेगा, ऐसे नहीं पुरुषों के 1 मिनट आपको 2 मिल रहा है। इन है ना, रनिंग के लिए केवल 1-1 चांस आप दोनों को मिलेगा। अच्छा, लॉन्ग जंप की बात की जाए, मेल को यहाँ पे देखो, मेल को 14 फीट दौड़ना है, ठीक है। लॉन्ग जंप जानते हो ना, मतलब लॉन्ग जंप, ठीक है। और महिलाओं को 9 फीट क्वालिफाई करना है। इसके लिए मान लो 1 चांस आप बिगाड़ दो, डरना नहीं, एक बार बिगड़ गया सेकंड में आवाज मिलेगा, क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो लॉन्ग जंप के लिए भी 2 चांस और हाई जंप के लिए भी 2 चांस, दोनों पुरुष और महिला को, इनको 4 फीट और इनको 3 फीट। ठीक है, इस बात को क्राइटेरिया को प्रैक्टिस करना चालू कर दो प्रैक्टिस करना। बाकी रिटर्न निकालने की जिम्मेदारी मैं यहीं पे हूं, बिल्कुल रिटर्न निकालने की जिम्मेदारी मेरी होगी। फिलहाल आप फिजिकल हेल्थ पे आप थोड़ा ध्यान दे दो। ठीक है, लास्ट में दौड़ना कैसे ये भी बताऊंगा। अब देखो, आप जो फिजिकली मेजरमेंट है, मेजरमेंट आप लोग पहले ही घर पे कर लीजिएगा, ये क्राइटेरिया फुलफिल करना आपको आना चाहिए। जो हाइट की बात की जाए, हाइट की बात कीजिए, मेल में ये सब सेंटीमीटर याद रखना बेटा, ये सब सारे के सारे सेंटीमीटर, सारे के सारे सेंटीमीटर। तो जो जनरल वाले ईडब्ल्यूएस ओबीसी मेल है, उनका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं एसटी एससी भाई की बात की जाए तो 160 होना चाहिए। ठीक है, जो अदर जनजाति है उनके लिए प्रिस्क्राइब किया गया गवर्नमेंट की तरफ से 163 होना चाहिए। वहीं पे फीमेल की बात की जाए, उनकी हाइट 157 होना चाहिए। और किसकी, यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी महिलाओं की, और एसटीएससी की जो बालिकाएं हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर? ये अच्छा, आर्मी में गए तो जैसे चेस्ट को एक्सपेंड करते फुलाते हैं, ये पुरुषों के लिए होता है। ठीक है, पुरुषों के लिए जनरल कैटेगरी में 80 होना चाहिए, 80 अगर नॉर्मल, और जब फुलाए तो आप कितना होना चाहिए, 85, पूरा हवा भर, एकदम हवा तेज से भर के फुलाना है ना, अच्छे से। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, आर्मी में जाते हो तो करते भी होंगे। यहाँ पे अब एसटीएससी बात की जाए 76.2 से लेके 81.2 तक है। ठीक है, इस तरीके से इसका है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, और मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे पास करते हो, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में हो जाएगी। सपने देखना चालू करो और उसको साकार करने के लिए मेहनत चालू करो। ठीक है, और जो बच्चे तैयारी छोड़ चुके हैं वापस आ जाओ, बताया ना, बहुत अच्छा मौका आप सभी के लिए। चलो, अब
सेम देखो सेम अब दरोगा का पोस्ट है, दरोगा कौन सा दरोगा, ये रेलवे दरोगा मान लो, ठीक है। सब इंस्पेक्टर 2 स्टार होता है, इंचार्ज होता है ना, पावरफुल पोस्ट है। इसमें देखो इसमें क्या है, सेम है। नोटिस नंबर 2 2024, ओपनिंग डेट 15 अप्रैल से चालू हो रहा है, याद रखो। पहला डॉक्यूमेंटेशन रेडी, फोटो रेडी, डॉक्यूमेंट रेडी, ये सारे चीज आपको रेडी होना चाहिए, याद रखना है ना। किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं चलेगी, याद रखना। अगर नौकरी पाना है तो, जिसको नहीं पाना वो मत करे तैयारी, ठीक है। और क्लोजिंग डेट 14 मई, ठीक है। लेकिन बच्चे उससे पहले आप फॉर्म भर लीजिए। बार-बार मैं इसी बात पर, एग्जाम ऑनलाइन कौन सा एग्जाम, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। एज लिमिट आपको बता चुका हूं, यही 18 से 28 साल तक है। सब इंस्पेक्टर का भी याद रखिए। आपका जो जनरल वाले हैं, जनरल वाले मैक्सिमम 28 साल तक, ओबीसी 3 जोड़ोगे 31, और एसटी और एससी भाई अपने 33 तक दे सकते हैं, ठीक है। डिटेल में जानना है तो इसका नोटिफिकेशन वेबसाइट में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। सेम, कुछ विशेष जानकारी नहीं है, ठीक है। पैसे बस क्या है कि जनरल वाले भाई को 500 रुपए देना है। अगर फीस की बात की जाए तो 500 रुपए देना है, जिसमें से 400 रुपए रिफंड होगा। एसटीएससी की बात की जाए तो 250 रुपए देना है, वो रिटर्न हो जाएगा, वो बात अलग बात है। पैसे पे ध्यान मत दो, उतना पैसा आप दे सकते हो, वापस आपको मिल जाएगा, ठीक। कैसे होगा, इसमें भी सब इंस्पेक्टर में भी 90 मिनट का समय देंगे, 120 क्वेश्चन रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्क है। तुक्का नहीं मारना, तुक्का नहीं मारते हो, खाई करते हो, खाई में जाते हो। तुक्का मारने का तरीका है वो मैं बाद में बताऊंगा, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए। पढ़ने वालों के लिए कोई तुक्का नहीं होता है। सेम सिलेबस है, मैथ्स के 35 क्वेश्चन, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी है कंप्लीट कराना। कहां से क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे आपका अप्रोच होगा, वो सब बच्चे पूरे क्वेश्चन को छू ही नहीं पाते, तो आपका अप्रोच नहीं हो पाता। तो अप्रोच आपको मैं सुधराऊंगा, कैसे करना, हमसे जुड़िएगा, ठीक है। और आपका रीजनिंग का 35, जनरल अवेयरनेस का 50 मार्क्स के क्वेश्चन, और इसका इनिशियली जो पे है वो 35,400 है। बेस ये 4200 ग्रेड पे में है, ठीक है। इंचार्ज का पोस्ट होता है, तो जिम्मेदारी भी अधिक है, पैसा भी अधिक है, ठीक है। बताइए स्नातक स्तर पे, हाँ यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं बताया क्या, ये देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट स्नातक है। यहाँ पे क्या केवल आपको स्नातक क्या होना है, पास होना है, बस पास होना, और कुछ नहीं जानना, बस पास होना है, ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, ठीक। सेम फिजिकली देखो, आपको सेम 1600 मीटर दौड़ लड़कों को दौड़ना है, 1 चांस मिलेगा। लड़कियों को भी 800 मीटर दौड़ना है 3 मिनट 40 सेकंड में, और लड़कों को 5 मिनट 45 सेकंड में, ठीक है। लॉन्ग जंप में 2 चांस मिलेगा, कितना 14 फीट लड़कों को करना है, लड़कियों को 9 फीट, और हाई जंप में कितना करना है 4 फीट, और लड़कियों को 3 फीट। केवल क्या करना है, इसको क्वालिफाई, ये भी क्या है, केवल पास होना, क्वालिफाई होना, पास होना, केवल पास होना, क्वालिफाई करना है, ठीक है। यहां पे देखो जो हाइट का मेजरमेंट किया जाए, हाइट का सेम है, सेंटीमीटर में। लड़कों के लिए कितना 165, कौन से, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के बच्चों के लिए। एसटीएससी के लिए 160 है। वहीं पे फीमेल की बात की जाए 157 सेंटीमीटर है, और एसटीएससी महिला की बात की जाए 152 सेंटीमीटर है। वही चेस्ट फुलाना 80 होना चाहिए लड़कों का, केवल लड़कों के लिए, और फुलाने के बाद 85 आना चाहिए। यहाँ पे एसटीएससी के लिए 76.2 से 81.2 तक होना चाहिए। इस तरीके से सेम मेजरमेंट है। तो आपको फिजिकली मतलब फिटनेस आपका होना चाहिए। सुबह उठ के दौड़ना चालू कर दो, मतलब दौड़ना चालू करिए, और दिन भर आप पढ़ाई करना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत टफ एग्जाम नहीं होता, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, केवल सिविल माइंड एकेडमी में हम आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक कोर्स है। इसके लिए आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे आपको, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस के, ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलेंगे। जो आपको डाउट रहता सारे डाउट क्लास में रहेंगे। कभी आपको किसी भी समय कोई भी दिक्कत आ रही, रात के 2 बजे भी आपको मैथ्स नहीं बन रहा तो फोन कीजिए मुझको,
मैं बिल्कुल जवाब दूंगा आपको, क्योंकि अगर आप 2 बजे रात तक मेहनत कर सकते हैं तो मैं भी आपके लिए मेहनत कर सकता हूं। यकीन मानिए, हमसे जुड़िए, मैं पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ आपको ये आपका सपना पूरा कराने में योगदान दूंगा। लेकिन आप भी मेहनत से कतराइए मत, हिम्मत मत हारिए, जरूर मिलेगी। ऊंची उड़ान भरिए, मेहनत कीजिए और सिविल माइंड एकेडमी से जुड़िए। यकीन मानिए, कुछ महीनों के बाद आप भी अपने सपने को साकार कर रहे होंगे। अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथों में होगा, इसलिए आपको आज से ही मेहनत चालू कर देनी चाहिए। मेहनत कीजिए। सिविल माइंड एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।